मूवी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे बुलहेड राक्षसों ने साइमन गैंग को ख़त्म कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रीन क्रीचर्स वापस से हमला करने के लिए आए थे। साइमन, जियान और वो मास्क वाला आदमी वहाँ से भागने लगते हैं, पर पूरे शहर पर पानी भर जाता है। साइमन, जियान और मार्क्समैन एक टनल से वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, पर मार्क्समैन का पैर एक ट्रेन के अंदर फंस जाता है। जियान साइमन से उसे निकालने में मदद मांगती है, लेकिन ग्रीन क्रीचर्स उनके बहुत करीब आ गए थे। तो साइमन जियान को समझाता है कि उसकी मदद करके कोई फ़ायदा नहीं, अपनी जान बचाओ। लेकिन जियान उसको वहीं मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मार्क्समैन ने उसकी कई बार मदद किया था, इसलिए वो उसे खींचने लगती है। ये देखकर साइमन उन्हें वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है और जाते वक्त टनल का गेट भी बंद करके जाता है। ये देखकर जियान उसे रोकने का ट्राई करती है, पर साइमन उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। जियान मन में सोचती है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, जो मुसीबत के वक्त मदद करने की बजाय कायरों की तरह भाग जाते हैं, जैसे उसकी बहन का लवर भी उसकी बहन को छोड़ गया था। ये सोचकर जियान बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे लगा था कि साइमन वैसा नहीं निकलेगा। साइमन की हरकत ने उसे इतना हर्ट किया था कि वो खुद ही अपने आप को उन ग्रीन क्रीचर्स के हवाले करने जाती है। जियान को ऐसा करता हुआ देख वो मार्क्समैन अपना मास्क उतार देते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल जियान की बहन जैसा था। ये देखकर जियान ग्रीन क्रीचर्स को मारने लगती है। फिर वो अपनी सारी ताकत लगाकर मास्क वाले आदमी को बाहर निकालती है और दोनों मिलकर उस टनल का गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। जियान उस मार्क्समैन से पूछती है कि अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम मोंग की कैद से कैसे बचे और तुम आदमी के शरीर में कैसे आए। तब मार्क्समैन उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसने खुद को यही पाया था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पास वो हुसेल कैसे आई। जियान उसे उसके बहन के बारे में बताती है कि कैसे उसकी बहन ने एक कमज़ोर से प्यार करके अपना सब कुछ खो दिया, और वो बताती है कि उसने तभी से फैसला कर लिया है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से ही प्यार करेगी। साइमन को देखकर उसे ऐसा लगा था कि वो उसके साथ रह सकती है, पर साइमन भी कायर ही निकला। फिर वो उस मार्क्स वाले आदमी से पूछती है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। वो मार्क्समैन जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। जियान को देखकर अपने आप उसके मन में उसे बचाने का ख्याल आया, और उसे लगा कि वो जियान को पहचानता है। ये सुनकर जियान बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उस मार्क्समैन को पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों फॉक्स डेमन से मिलने का तय करते हैं, क्योंकि वो फॉक्स डेमन अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर जा सकती है। फॉक्स डेमन क्योंकि एक बिजनेस वूमेन है, तो वो अपना फ़ायदा देखकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकती है। वो दोनों फॉक्स डेमन के पास पहुंचकर उन्हें असुराबिल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तो फॉक्स डेमन उन्हें बताती है कि एक दूसरा रास्ता भी है, जिससे वो लोग अपनी यादों को भुलाए बगैर भी यहाँ से बाहर आ जा सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें उनके अटैचमेंट का कुछ हिस्सा फॉक्स डेमन को देनी पड़ेगी, क्योंकि उससे खास तरीके का फ्यूल बनता है। फिर फॉक्स डेमन उन्हें तालाब के पास लेकर जाती है, जहाँ जियान देखती है कि साइमन भी वही था। इसने भी वहाँ से निकलने के लिए फॉक्स डेमन के साथ डील कर दी थी। डेमन फॉक्स साइमन की कुछ यादों को अपने पास रख लेती है ताकि वो उससे फ्यूल बना सके। जियान और मार्क्समैन इसके लिए तैयार होते हैं। फॉक्स डेमन उन्हें बताती है कि उसराविल में एक बहुत बड़े स्नेक की मूर्ति है, जिसकी पूंछ सर से कुछ ही दूरी पर है, और एक समय ऐसा आता है जब उस स्नेक की पूंछ और सर के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। अगर उसी वक्त उन्होंने सांप के मुंह में छलांग लगाई तो वो असुराविल से बाहर निकल सकते हैं, पर उसी स्टैचू पर ही वो ग्रीन क्रीचर्स भी रहते हैं। फिर वो डेमन फॉक्स जियान के हाथ पर एक टोकन देकर उसके कान में कुछ बोलती है। तभी हम देखते हैं कि बुलहेड राक्षसों ने दागुट मार्केट पर हमला कर दिया था। ये देखकर फॉक्स डेमन बुलहेड मॉन्स्टर्स पर हमला कराने लगती है, और मार्केट को वो एक बहुत बड़े सेन की मदद से कवर कर देती है, लेकिन बुलहेड राक्षस इस सेन को काटकर अंदर घुस आते हैं। फॉक्स डेमन के साथ सभी उस तालाब की ओर भागने लगते हैं। साइमन को भी अब होश आ गया था, तो फॉक्स डेमन उसे हमले के बारे में बताती है।
बुलहेड राक्षस पूरे असुराफिल पर कब्जा करना चाहता था। जब बुलहेड राक्षस उस तालाब पर पहुंचते हैं तब साइमन जियान से माफ़ी मांगता है और तलवार से बुलहेड राक्षस के लीडर पर हमला करता है, पर बुलहेड लीडर बहुत ताकतवर था। वो साइमन की तलवार तोड़ देता है, पर साइमन हार नहीं मानता। वो टूटी हुई तलवार से ही हमला करने लगता है और बुलहेड राक्षस के सीने पर तलवार घोंप देता है, पर उस राक्षस ने एक छोटा सा कवच पहना हुआ था, इसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और वो साइमन को जान से मार डालता है। यह देखकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो बुलहेड राक्षस पर हमला करने जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।